चलिए सवाल उतारने का टाइम खत्म हो गया। एक मिश्र धातु में सीसा और टिन का अनुपात कितना है? 5:6। 12.1 किलोग्राम में कितना सीसा मिला दिया जाए कि सीसा और टिन का अनुपात 1:1 हो जाए? ये जाए होगा, ठीक ना? जाए। चलिए उतारने का टाइम खत्म हो गया, बाद में उतारिएगा। सीसा और टिन, सीसा को पीबी कहते हैं, टिन को एसएल कहते हैं, ठीक। 5 कितना है? 6 है। कितना सीसा मिला दिया जाए? चलिए सीसा लिख दे रहे हैं, कई लोग नहीं समझ में आ रहा। सीसा और टिन कह रहा है कितना सीसा मिला दिया, यानी टिन क्या रहेगा? बराबर 1:1 हो जाए। टिन बराबर रहेगा, सीसा मिलाया गया, इसको कह दीजिए 5:6 से हो गया 6:6। टिन नहीं बदला, और सीसा कितना बड़ा है? 1, ठीक। टोटल एक 12.1 की ग्राह है, यानी टोटल कितना है? 11। 11 का वैल्यू 12.1, 1 का वैल्यू 1.1, यानी बढ़ा भी एक ही है। तो कितना मिलाया जाए सीसा? मिलाया गया सीसा 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1.1 की ग्राह। लगा लीजिए, ऑप्शन गलत है, ठीक। निधि का है, घर पे क्या करेंगे? जो जान रही है सब भुला जाएंगे। यदि शाम को उनसे बात करेंगे, ठीक है। जो भी आ जा रहा है ना वो सब भूल जाएगा इधर उधर चक्कर में। हमेशा 360 लीटर अम्ल और जल के मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात 5 क्या है? 4। एसिड और वाटर 5 कितना है? 4। कितना जल वाष्प द्वारा उड़ा दिया जाए कि अम्ल और जल का अनुपात 2 क्या हो जाए? 1। जल को बदलना है, अम्ल को नहीं बदलना है, तो अम्ल को बराबर कर दिए। 5 और 2 कैल्शियम क्या होता है? 10। इसको 2 से गुणा करिए तो एसिड और वाटर हो जाएगा 10:8। और इसको 5 से गुणा कर देंगे, इसको 2 से गुणा करिए, और इसको क्या कर रहे हैं? 5। ये हो जाएगा 10:5। प्रारंभ में 18 था, 18 का वैल्यू 360, 1 का वैल्यू 20। कितना उड़ाए हैं? 3। 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 60। यानी वाष्प द्वारा कितना उड़ाया जाएगा? 60। कर लीजिए। जल उड़ाया जा रहा है ना, जल बदल रहा है, एसिड नहीं बदल रहा है। जो नहीं बदलता है उसी को लेकर चलते हैं। यही कंसेप्ट बताए थे ना, धीरे धीरे भुला गया। कल सर्दी जुकाम रहते हुए भी, सर दर्द रहते हुए अब पहला प्रश्न क्या है कि कितना मिलाया गया ये पूछेगा। अभी कितना मिलाया गया वो दे दिया है, प्रारंभ में कितना था वो पूछ रहा है। कुछ नहीं करना, देखिए वैसे ही लगेगा। अभी दूध और पानी का अनुपात, मिल्क और वाटर का अनुपात 3 क्या है? 5। पानी मिलाया गया है और हो जाता है 1:2। मिल्क के बराबर करिए, 3:5 ये रह गया, और ये हो जाएगा 3:6। कितना बढ़ा है? 1। इस 1 का वैल्यू दिया है कितना? 50। तो प्रारंभ में कितना था? 8। 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा?
400 लीटर प्रारंभ में था। बस आगे बढ़ा जाए, बोलिए यस या नो। सत्तर नंबर लगाइए। कुछ लीटर स्प्रिट और पानी के मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात 2:3 है। उसमें 60 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो स्प्रिट और पानी का अनुपात 1:3 हो जाता है। प्रारंभ में मिश्रण कितना लीटर था? बिल्कुल वैसे ही है, लगाइए। चलिए ध्यान देंगे, स्प्रिट और पानी 2:3 था। 60 लीटर पानी मिलाया गया है तो स्प्रिट और पानी का अनुपात 1 क्या हो गया? 1:3 हो गया। पानी मिलाया गया है यानी स्प्रिट को बराबर करना होगा। तो स्प्रिट और वाटर यहाँ 2:3 है, यहाँ हो जाएगा 2:6। कितना बड़ा है? 3 का वैल्यू कितना है? 60। 1 का वैल्यू 20। प्रारंभ में कितना था टोटल? 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100। यानी प्रारंभ में मिश्रण कितना था? 100 लीटर था। इसमें भी उतारना है क्या? उतारिए जल्दी से। अब देखिए ये मौसम इस समय क्या होगा? इस समय ऐसा मौसम होगा कि पढ़ने का मन नहीं करेगा, तो सो जाइए। नींद लग रहा है तो नींद लगता है जब शरीर में विटामिन की कमी होती है। ठीक नहीं अच्छा लग रहा है तो मोबाइल मत चलाइए, सो जाइए, फिर उठिए तब पढ़िए। सोने का आदत डालिए। हम लोग पढ़ते पढ़ते 1 घंटे में 10 मिनट सो भी लेते थे, 15 मिनट, आधा घंटा सो लेते थे। सो के उठने के बाद दिमाग फ्रेश हो जाता है। अभी नहीं कि मन नहीं लग रहा तो मोबाइल चलाएंगे, बतियाएंगे, ये सब काम नहीं सही। नींद आ रहा तो सो जाइए, ऐसे शांति माहौल में सोइए, ये नहीं कि हल्ला हो रहा है उसमें सोए। छोटे छोटे टुकड़े में पढ़िए, 15-20 मिनट, आधा घंटा पढ़िए, फिर उठ जाइए, फिर 15-20 मिनट, आधा घंटा पढ़िए, फिर उठ जाइए। लगाइए इसको। 108 लीटर एक बर्तन का दूध और पानी से भरा हुआ है। बर्तन से 73% दूध और 37% पानी निकाल दिया है और यह पाया जाता है कि बर्तन में मिश्रण प्रारंभिक मिश्रण का 58% खाली हो गया है। बर्तन में दूध और पानी की प्रारंभिक मात्रा के बीच अंतर क्या है? चलिए लगाइए। तेज बोल रहा है क्या भाई? चलिए हम नहीं बोलेंगे, इस माइक का आवाज तेज है। कुछ हमको महक ही नहीं रहा है, स्मेल ही नहीं आ रहा है। कान भी लगता होगा, मतलब कान भी लगता होगा, सुनाई नहीं, कुछ बुझा ही नहीं रहा है। दवा लिया जाएगा, ठीक हो जाएगा। अरे ये बताइए, मिल्क है ये 73% खाली हो गया और वाटर जो है वो 37% खाली हो गया है और मिश्रण जो है 58% खाली हो गया ओवरऑल। तो इसमें क्या आएगा? 21। और इसमें क्या आएगा? 15 कैसे आएगा? 73 है, ये 15 हो जाएगा, यानी 7:5। यानी मिश्रण में 7 दूध था और 5 क्या था? पानी था। मिश्रण में 7 दूध था और 5 क्या था? पानी था। यानी 12 का वैल्यू कितना था? 108 लीटर। 1 का वैल्यू कितना है? 9 लीटर। अंतर कितना है? अंतर आ गया 2, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 18 लीटर का अंतर है। आप लोग को समझ में आ रहा है?
चलिए अच्छी बात है, आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, सब वीडियो पड़ा हुआ देख लीजिएगा। आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है, आप बगल वाले भी क्लास में जा सकती हैं। लगे कुछ सवाल लगा लिया जाए। कल आप लोग का क्लास पहले लेंगे और समय शुरू करेंगे। आज हम बताए नहीं थे, इसलिए नहीं दिए। वैसे भी आज हम लोग थोड़ा सा आके बातचीत कर रहे थे तो इसी 10 मिनट और लेट हो गए। लेकिन कल आप लोग समय से आइएगा, समय शुरू कर देंगे। अब ये मत सोचिए कि सर ये पढ़ाएंगे दीपक सर तो आधा घंटा बाद भी जा सकते हैं, तब तक आधा खत्म हो जाएगा। कोशिश करेंगे 8:15 बजे के पहले स्टार्ट करें। नौकरी का मतलब लगता है ना कि हम किसी के गुलाम हो गए, लगता है कि ऊपर मेरे कोई शासन कर रहा है, नौकर बन गया है, बार बार उसके प्रश्न का जवाब देना है, वो करना है, ये करना है। लगा इसको कुछ नहीं किया जाए, ज्ञान दे दिया जाए। हम मनुष्य ही अपने जीवन को कठिन बना लिए, ठीक ना। इसलिए लालच छोड़िए, मोह माया छोड़िए, संन्यास लीजिए, जाइए आश्रम में तप कीजिए, ठीक है। जब परिवार में रहेंगे, मोह माया में रहेंगे तो दिक्कत में रहेंगे। संसार के बंधनों से मुक्त हो जाइए, आत्मा बुद्ध की तरह। तो इसका मतलब नरेंद्र मोदी जन्म लिए तो कोई फायदा नहीं है कि नहीं? फायदा है। छोड़ दिए पत्नी को तो कितना फायदा है, नहीं तो उसी में लपटी आए रहते, प्रधानमंत्री थोड़े बन पाते। ये आदित्यनाथ को देखिए, पत्नी रहती तो कोई ना कोई दबाव आता कि नहीं आता, बच्चे रहते तो कोई ना कोई दबाव, डर नहीं है किसी बात का इन लोग को। 20% सांद्रता वाले दूध और पानी के मिश्रण से भरा हुआ एक बर्तन है। इसमें दूध 5 भाग और पानी 3 भाग है। मिश्रण से कितना भाग पानी निकाला जाए और उतना ही पानी से भर दिया जाए कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। ये सवाल देखिए, यहाँ नहीं होना चाहिए। अब आ गया है तो इसको लगा लिया जाए, लेकिन ये यहाँ होना नहीं चाहिए। ये कुछ निकाल के उतना ही डाल दिया जाए, उस वाले टाइप में आएगा। अब आ गया तो लगाइए क्या किया है। आ गया तो लगा लीजिए, इस टाइप का है नहीं, अभी इसको सीखने में आपको टाइम लगेगा। इसलिए नहीं समझ में आएगा क्योंकि अभी निकालने वाला कंसेप्ट आपको दिए नहीं है। जैसे मान लीजिए 100 लीटर मिश्रण है, थोड़ा समझिए इसको। 100 लीटर मिश्रण है और इसमें दूध और पानी जो है 5 संबंध किसमें है? एक में। मैं दूसरा चीज बता रहे, चुपचाप बोलिए नहीं, दूसरा चीज बता रहे। अब इसमें से 20 लीटर निकाल दीजिए। 20 लीटर क्या किए? निकाल दे, तो बचा कितना? 80 लीटर बचा है। जो 80 लीटर बचा है उसमें भी दूध और पानी कितना होगा? 5 संबंध क्या होगा? 1 होगा कि नहीं होगा? मिश्रण जो बना है उसमें से आप कुछ भी निकालेंगे उसका अनुपात नहीं बदलेगा। मान लीजिए चीनी पानी का घोल है, शुगर है और क्या है? वाटर। 4 शुगर है और 1 क्या है? पानी। और ये पानी भरा हुआ है, इसमें से 5 लीटर निकाल दें, इसमें से निकाल देंगे तो जो बचेगा उसमें भी शुगर और वाटर कितना होगा? 4 संबंधे 1 होगा कि नहीं होगा? आप लोग चक्कर पकड़ करिए नहीं, हिला लीजिए, सारा दिन रात बैठा करिए नहीं तो मार और देंगे। किसी द्रव से कितना भी मिश्रण निकाल दे उसके अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। डालने पर प्रभाव पड़ता है, निकालने पर नहीं पड़ता है। सही है ना?
यानी कुछ भी निकालेंगे अनुपात पर प्रभाव नहीं पड़े, जब तक मिलाएंगे नहीं कुछ तब तक अनुपात नहीं बदले। अब देखिए यहाँ पे 20% सांद्रता है, छोड़ दीजिए। मिल्क है और वाटर है, दो तरीके से लगा रहे हैं, दोनों पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं। 5 भाग मिल्क है, 3 भाग क्या है, वाटर। अब इसमें से कुछ निकाल दिया गया, मान लीजिए 1 लीटर निकाल दिया गया, ठीक है। तो उसके बाद भी मिल्क और वाटर का अनुपात क्या होगा, 5/3। 5/3 हुआ। अब कह रहा है कि निकाल कर कितना भर दिया जाए कि मिश्रण में दूध और पानी अनुपात 1 क्या हो जाए, 1। यानी इसको हम 5 क्या कर दें, 5। तो ये बताइए कितना बढ़ा है, 2 बढ़ा है ना वाटर, 2 वाटर बढ़ा है, कितने, यानी नीचे वाला कितना है, ऊपर वाला इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि निकालने के बाद फिर से क्या किया गया है, मिला दिया है, तो नीचे वाला लिया जाएगा। तो 2/10 यानी 1/5 भाग। किसी को समझ में नहीं आया क्योंकि निकालने वाला कंसेप्ट आप सीखे नहीं है, दोबारा हम समझा रहे। देखिए मिल्क है और वाटर है, ये 5 है और ये भी कितना है, 3 है। कुछ निकाल दिया गया, उसके बाद भी हमारा क्या रहेगा, 5/3। अब दूध पानी का अनुपात 1/1 हो जाए, 1/1 हो जाए, पानी बदले हैं तो दूध तो बराबर रहेगा ना, दूध को बराबर करेंगे तो इसको लिख देंगे 5/5, दूध बराबर हो गया। अब ये मिल्क है और ये वाटर है, ये बताइए कितना मिलाया गया है, पानी 2 मिलाया गया ना, और लास्ट में कितना है, 10, यानी 2 मिलाया गया टोटल 10 में, यानी 1/5 भाग निकाला गया था, वही मिलाया गया था, ठीक। दूसरा तरीका ये है, के भाग है, के का, इसमें बताइए 8 में से 5 क्या है, दूध है, दूध को लेके चल रहे क्योंकि बदलेगा नहीं, और बाद वाले में दूध कितना है, 1/2, के का वैल्यू हो जाएगा 8/10, यानी के का वैल्यू हो जाएगा 4/5। 5 में से 4 बचा हुआ है, इसका मतलब कितना निकाला गया है, 1/5 क्या हो गया है, निकाला गया। लगा लीजिए सवाल को, ठीक है। आगे जब आएगा तो अपने आप समझ जाएंगे, या नहीं समझेंगे। सिस्टमेटिक चलेंगे तो समझ में आएगा। इकाई टाइप हम लोग आगे चले गए, अब निकलना है। चलिए सवाल लगाइए। एक मिल्कमैन दूध में पानी मिलाकर उसे 45 रुपए प्रति लीटर मूल्य पर बेचता है। यदि उसके पास कुल 48 लीटर मिश्रण है तो मिश्रण में पानी की मात्रा बताइए यदि शुद्ध दूध का मूल्य 54 रुपया प्रति लीटर है। लगाइए, इस तरह का सवाल लगवाए हैं, लगाइए। निखिल क्या सोच रहे हैं, सोचिए नहीं, ठीक, लगाइए। कल आप लोग सुबह आएंगे, परसों भी सुबह आएंगे, माने डेली आप पहले आएंगे, पहले क्लास चलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले क्लास नहीं चलेगा तो 2 सब्जेक्ट पढ़ाने बहुत दिक्कत हो जा रहा है, प्रेशर आ जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका हिंदी खत्म हो जाए समय से, तो समय से 8 बजे आइए। एक बेचारी से बाहर हो रही, सब क्या है, आ गई कि 63 ईयर इनका एज है। अभी हमारे पिताजी सब लोग मिले ही नहीं होंगे, आप गए होंगे, जो लोग दुकान पे गए होंगे देखे होंगे, या घर पे गए होंगे देखे होंगे। 66 ईयर उनका एज है, लेकिन आप देखेंगे तो आप कहेंगे 45 साल के होंगे,
क्योंकि वो शुरू से बहुत ध्यान देते हैं। हाँ भाई, अब जैसे क्या है कि माता जी हमारी सांवली है तो हम सांवले हो गए, बाकी सब लोग गोरे हो गए, पापा चले गए। ठीक है, भगवान का रंग सांवला था। ठीक है, खूबसूरती हमेशा सांवले रंग में होती है, हो रहा है ना। गोरे तो आजादी से पहले भी बेवफा थे और आज भी बेवफा है। ठीक 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 है, जाइए, लग गया ना। चलिए ध्यान दीजिए, शुद्ध देखिए, दूध का जो मूल्य है वो 54 है और पानी का मूल्य क्या है 0, लेकिन जब मिला के बेच रहा है तो कितने में बेच रहा है 45, ओवरऑल 45 है। ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 9, यानी 5 संबंधे 1। टोटल 6 का वैल्यू कितना है 48, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8। कह रहा है कि पानी की मात्रा इसमें कितना है 1 है और 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 लीटर। बस 8 लीटर पानी मिलाया गया। ये सवाल लगाया कि नहीं आप लोग लगाए? अब सवाल चेंज करेंगे कल से, आज अब हम लोग को जाने दीजिए। जैसे कभी कभी